नमस्कार। न्यायशाला में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। न्यायशाला की शुरुआत में एक पुरानी मूवी के गाने एक गाना था, अंधा कानून है ये अंधा कानून है। इसीलिए मैं आज थोड़ा चश्मा भी लगाया हूँ, थोड़ा सा अंधा तो नहीं हूँ लेकिन लगता तो ही है। तो अंधा कानून शुरू होता है अगरतला के, जो आप लोग वीडियो देख रहे होंगे, एक डीएम साहब से। साहब लगाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि अगर डीएम साहब, एसडीएम साहब, एसपी साहब के साथ में अगर साहब नहीं लगाइए तो साहब लोगों को नाराज़गी हो जाती है। और उस दिन शायद वही नाराज़गी बारातियों को और जिनके घर बारात आई थी उनको झेलना पड़ा। ऐसा पहला वाक़या नहीं था जो आपकी नज़र में आया होगा, मेरी नज़र में आया होगा। ऐसा बहुत बार देखा गया है कि कुछ अच्छे पदों पर बैठे लोग अपने पद का नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं और कुछ अपनी जो उनकी व्यक्तिगत दिक्कतें होती हैं, मुझे लगता है उस दिन उनका बर्ताव देख के मुझे सिर्फ़ यही लगता है कि ये उसके पीछे सिर्फ़ 3 वजह हो सकती हैं। या तो वो घर पे झगड़ा करके आए होंगे उस दिन, घर से गाली खा के आए होंगे, या किसी उनके जो ऑफ़िसर होंगे उनसे गाली खाया होगा उन्होंने, और या फिर वो कोई अच्छी सी मूवी देख के आए होंगे जिसमें कोई ऑफ़िसर जो है सिंघम बनकर पहुंचता है तो इसको अरेस्ट कर लो, उसको अरेस्ट कर लो, और इसको जेल में डालो, उसको जेल में डालो। हालांकि ये डीएम सिर्फ 4 किताबें पढ़ के बनते हैं, लेकिन वो 4 किताबें भी शायद उन्होंने अच्छे से नहीं पढ़ी। जो कानून की किताबें हैं, जो इंडियन कानून है, आईपीसी है, सीआरपीसी है, कॉन्स्टिट्यूशन है, जो फॉलो हम करते आ रहे हैं, कम से कम वो उन्हें थोड़ा बहुत पढ़ लेते तो शायद इस तरीके का बर्ताव उनका नहीं होता। खुलेआम एक, जैसे अगर कोई ये आपको ये ना बताया जाए कि ये डीएम है तो आपको लगेगा कि ये गुंडा है। एक गुंडे की तरह बर्ताव, जैसे अब एक गुंडा आता है और कहता है इसको भगाओ, इसको मारो, इसको डंडा मारो, उसको डंडा मारो, आई एम ब्लडी योर डीएम, यू ब्लडी विलेजर्स। डीएम साहब, ब्लडी विलेजर्स, आपको शायद पता नहीं कि 70% जो देश की आबादी है वो ब्लडी विलेजर्स ही है। आपके देश का प्रधानमंत्री ब्लडी विलेजर ही है, आपके हमारे प्रदेश का मुख्यमंत्री भी ब्लडी विलेजर ही है। तो आप किस किस को ब्लडी विलेजर बोल रहे हैं और किसका गुस्सा और आप कहाँ निकाल रहे हैं? आप कह रहे थे कि अब आईपीसी 188 के तहत इनको बुक कर दो। मैं बताऊं आपको कि किस एक्ट के तहत आपको बुक किया जा सकता है। मुझे नहीं पता उन लोगों का कॉन्टैक्ट जिनके घर बारात में जाके आपने ये तबाही मचाई, जिनको आप सरेआम, जो लोग बेइज्जत हो रहे हैं पूरे देश में सोशल मीडिया के माध्यम से। मैं बताता हूँ आपको कौन कौन सी धाराओं के तहत आप बुक किए जा सकते हैं। और वाकई में अगर मेरे अधिकार क्षेत्र में होता तो मैं कब का बुक करके तुम्हें जेल में डाल चुका होता। तुम जैसे गधों को डीएम किसने बनाया? ये एक देश का एक क्या कह सकता हूँ कि एक सिस्टम ही ऐसा है कि तुम्हारे जैसे गधे डीएम बन के हैं। डीएम किस लिए बनता है? जिस तुम शायद जहाँ के डीएम होगे वहाँ की भी आबादी विलेजर्स ही होंगे। उन विलेजर्स को तुम ब्लडी विलेजर्स कह रहे होगे तो उनका बर्ताव कैसा रहा होगा? तो मैं बताता हूँ कि किन किन धाराओं के तहत तुम्हें बुक किया जा सकता है। सेक्शन 5 आईपीसी 599, अगर तुम कहीं से मेरा वीडियो देखना तो आईपीसी 499 देख लेना। जो तुमने उस पूरे परिवार का जो तुमने असॉल्ट किया है, डिफेमेशन हो रहा है उनके पूरे परिवार का, 499 के तहत तुम्हें बुक किया जा सकता है। 166 आईपीसी, अगर कोई पब्लिक सर्वेंट किसी को हर्ट करता है अपने पब्लिक सर्विस डिस्चार्ज करने के बहाने किसी को हर्ट करता है तो 166 के तहत बुक कर सकता है। और एक वीडियो में आपने एक चीज़ और देखी होगी कि वो गाली देते हुए दिखे, जो कि क्लियरली दिस इज़ एक सेक्शन है 509 आईपीसी का, जो कि अगर आप किसी महिला के मोडेस्टी को अगर आप चैलेंज करते हैं तो उसके लिए 509 लगता है। तो ये 3 धाराएं, मैं उन परिवार, अगर वो परिवार ये देखे तो उन परिवार वालों को चाहिए कि इन 3 धाराओं के तहत आप पे मुकदमा दर्ज हो और आपको सिर्फ सस्पेंड न किया जाए, आपको आजीवन बैन कर दिया जाए आपके सर्विस को, क्योंकि आप जैसे लोग सर्विस नहीं करते, आप जैसे लोग इस देश को तबाह कर रहे हैं, आप जैसे लोग, जो गरीब लोग हैं, वो आप तक पहुंच इसीलिए नहीं पाते क्योंकि आपका बर्ताव देखकर। हमेशा से मैं एक बात कहता हूं कि
ऐसे पदों पर बैठे लोगों को कभी भी किताब पढ़कर उनका चयन नहीं करना चाहिए। 4 किताबें पढ़ के उनका चयन करने का तरीका ही जो गलत है। व्यावहारिक जीवन में आप कैसे हैं, व्यावहारिक जीवन में आप कैसा बर्ताव करते हैं लोगों के साथ, ये ज़रूर आँका जाना चाहिए, ज़रूर देखा जाना चाहिए। हालाँकि ये सिस्टम की खामी है, सिस्टम की खामी कब दूर होगी हमें आपको नहीं पता, लेकिन कम से कम इसकी निंदा, कुछ लोग मैंने देखा कि वो इसकी बहुत तारीफ़ कर रहे हैं इस कृत्य की। मैं उनसे भी अनुरोध करूँगा कि वो ईश्वर ना करे उनके साथ कभी ऐसी घटना हो। तो ये उस बर्ताव की कम से कम कुछ नहीं कर सकते तो निंदा अवश्य करें। और आज के सेशन में बस इतना ही। अन्य लीगल अपडेट्स के लिए आप चैनल के साथ जुड़े रहिए, इसको सब्सक्राइब करके। धन्यवाद। जय हिंद।